थानों आया वही सब मैनेज करके चल गया, जाके थानों को बोला क्या हमारे ट्रक ड्राइवर भाई बंधु माँ बहन की गाली सुनने के लिए पैदा लिए हैं, या फिर किसी 80-90 साल के बुजुर्ग की दवाओं की बात हो? बिना ट्रक ड्राइवर के भारत के आम इंसान के पास पहुंच पाना संभव नहीं है। क्या सराय थाने के एसएचओ महोदय ये बताने का कष्ट करेंगे कि उस काली फॉर्च्यूनर वाले गाड़ी में बैठे बाउंसर किस महिला के निर्देश पर इस ड्राइवर की जान लेने पर उतारू है? ड्राइवर को पीटने का निर्देश वो महिला ही दे रही थी, जो अंदर यहीं पर इन करोड़पति लोगों का घमंड सर पर चढ़कर बोलने लगा। सराय थाना से पुलिस कर्मी भी आए, सान के चौक जाइएगा आप, लेकिन हाय रे पुलिस, मारपीट दिए तो कम से कम इलाज तो करवा देते। अरे ऐसा कैसे हो जाता भाई? अमीर का घमंड सर चढ़कर बोल रहा। सवाल तो सराय थाने के एसएचओ से भी है, लेकिन वो कहते हैं ना, पुलिस प्रशासन से किसी भी किस्म का, खासकर ड्राइवर जाति के लोग और गाड़ी मालिक अपने लिए न्याय की उम्मीद नहीं रखते। आपके पेट्रोल पंप के अंदर एक आदमी के ऊपर जानलेवा हमला हो गया और आप बैठकर तमाशा देख रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है और आप देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज देख रहे हैं। देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज की स्थापना का उद्देश्य यही है कि हमारे ट्रक ड्राइवर भाइयों एवं मालिकों के हक और अधिकार की रक्षा के लिए उससे जुड़े हुए बुनियादी सवाल को आपके सामने रखना है। अब एक सबसे अहम सवाल, क्या ड्राइवर मार खाने के लिए पैदा लिया है? क्या हमारे ट्रक ड्राइवर भाई बंधु मां बहन की गाली सुनने के लिए पैदा लिए हैं? चाहे वो बात पुलिस प्रशासन की हो या फिर आम इंसान से या फिर किसी दबंग से, हमारे ट्रक ड्राइवर भाइयों से को सबसे गाली सुननी पड़ती है। अब यह तय करना आप लोगों का काम है। अगर आप लोगों को भी हमारी तरह यह लगता है कि ट्रक ड्राइवर भारत की रीढ़ है, तो भाई बात समझ लीजिए। चाहे बात दूध मुहे बच्चे की हो या फिर किसी 80-90 साल के बुजुर्ग की दवाओं की बात हो, बिना ट्रक ड्राइवर के भारत के आम इंसान के पास पहुंच पाना संभव नहीं है। फिर भी न जाने क्यों गाड़ी मालिक भी ट्रक ड्राइवरों को नीचा या फिर अछूत समझते हैं। मैं ये बात जो कह रहा हूं, इस संदर्भ में बगल वाले स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि लगातार एक वीडियो चल रहा है जो आप सभी लोग देख रहे होंगे। हाजीपुर वैशाली पुलिस प्रशासन द्वारा क्या यह बताया जाएगा कि इस ट्रक ड्राइवर का क्या कसूर है? इस पेट्रोल पंप के ठीक सामने सराय पुलिस स्टेशन है। क्या सराय थाने के एसएचओ महोदय ये बताने का कष्ट करेंगे कि उस काली फॉर्च्यूनर वाले गाड़ी में बैठे बाउंसर किस महिला के निर्देश पर इस ड्राइवर की जान लेने पर उतारू है? आप देख सकते हैं कि ट्रक जब अंदर आ रही है तो काली फॉर्च्यूनर ट्रक के बाएं साइड में बिल्कुल आराम से खड़ी है। इन दोनों का इस ट्रक से कोई मतलब नहीं है। पेट्रोल पंप के कुछ ही प्रत्यक्षदर्शियों ने, जिन्होंने देखा, उन्होंने ये शर्त रखा कि उनका नाम नहीं बताया जाए और उन्हें बताया कि ड्राइवर को पीटने का निर्देश वो महिला ही दे रही थी। जितना कसूरवार बाउंसर है, उससे ज्यादा बड़ी कसूरवार वहां पर मौजूद वो महिला थी, जिसके इशारे पर उस ट्रक ड्राइवर को मारा गया। अगर आप वीडियो को गौर से देखेंगे तो साफ पता चलता है कि ट्रक पेट्रोल पंप में डीजल लेने के लिए अंदर आ रही है और ट्रक के एक साइड जो है फॉर्च्यूनर बड़े आराम से खड़ी है, दूसरी तरफ से वो महिला और एक बाउंसर जिसके गोद में एक बच्चा है। ये लोग शायद वहां बगल में जो रेस्टोरेंट है या खाने पीने की चीज दुकानें हैं, वहां से निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे। भाई लाजमी है, बड़े लोग हैं, करोड़पति आदमी हैं। सूत्र बताते हैं कि केजीएन ग्रुप की गाड़ी है, मालिक लोग अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे और शायद ट्रक ड्राइवर का कसूर इतना ही है कि वो उनके सामने से निकलकर डीजल भरवाने के लिए आगे बढ़ गया। समझ रहे हैं ना कसूर साहब? और हां, यहीं पर इन करोड़पति लोगों का घमंड सर पर चढ़कर बोलने लगा, क्योंकि भाई ट्रक ड्राइवर आगे निकल गया कि यह अदना सा बिना औकात वाला ट्रक मालिक और ड्राइवर है, मेरे सामने से निकल के चला गया। और उसके बाद की पूरी तस्वीर आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि किस तरह से एक बिना कसूर वाले व्यक्ति को इतना पीटा गया कि वह अपनी जान बचाने के लिए सराय थाना में भागा। सराय थाना से पुलिस कर्मी भी आए, सान के चौक जाइएगा आप, लेकिन हाय रे पुलिस,
कमाल करते हैं आप लोग, तेरा खेल भी गजब का है। सराय थाने की पुलिस ने बिना कुछ सवाल जवाब किए बड़े आराम से इन रसूखदारों को, जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, बाइज्जत जाने दिया। केजीएन ग्रुप के बारे में गूगल हमने किया तो जो जानकारी उपलब्ध हुई उससे पता चला कि दरभंगा का केजीएन ग्रुप ख्वाजा गरीब नवाज स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल और केजीएन कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल से जुड़ा है। मोहम्मद तकवीम अख्तर जी, इतना तो आप इस ट्रक ड्राइवर पर रहम कर ही सकते थे कि चलो जो गलती हो गई सो हो गई, कम से कम उसका इलाज अपनी मेडिकल कॉलेज से करवा देते। मारपीट दिए तो कम से कम इलाज तो करवा देते। अरे ऐसा कैसे हो जाता भाई? अमीर का घमंड सर चढ़कर बोल रहा है और ट्रक ड्राइवर गरीब आदमी है, उसका हैसियत औकात थोड़ी ना है। श्रीमान, आपके घर में जो खाना खाते हैं ना आप, उसका एक एक निवाला पहुंचाने में इन्हीं गरीब लाचार बेबस बिना औकात वाले ड्राइवरों का योगदान है। सवाल तो सराय थाने के एसएचओ से भी है, लेकिन वो कहते हैं ना पुलिस प्रशासन से किसी भी किस्म का, खासकर ड्राइवर जाति के लोग और गाड़ी मालिक अपने लिए न्याय की उम्मीद नहीं रखते हैं। ऐसा गाड़ी मालिक और ड्राइवरों की राय है। देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज अपने मन से कोई बात नहीं कहता है, ना करता है। जो लोग बताते हैं, जो पीड़ित बताते हैं, उन्हीं की बातों को आपके सामने अपने प्लेटफॉर्म के जरिए रखते हैं, वहां पर जगह देते हैं कि भाई हाँ, हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपनी बातों को रखिए, आपकी बातों को हम पहुंचाएंगे। देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज को पेट्रोल पंप के बारे में अंत में एक बात कहनी है सर। इतना बड़ा पेट्रोल पंप, उसके पेट्रोल पंप पर ट्रक ड्राइवर आते हैं तो तेल डीजल लेने के लिए आते हैं, पैसा से सर, पैसा से तेल डीजल। किसके भरोसे आते हैं? आपके पेट्रोल पंप के अंदर एक आदमी के ऊपर जानलेवा हमला हो गया और आप बैठकर तमाशा देख रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज निकाल रहे हैं। आपके पेट्रोल पंप पर अगर उस गरीब ड्राइवर की हत्या हो जाती तो आप बैठकर तमाशा देखिएगा, सिर्फ इसलिए कि वो ट्रक ड्राइवर है। आज तो पेट्रोल पंप मालिक करोड़ों का प्रोजेक्ट लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन कोई आपके यहां आपके पेट्रोल पंप पर इन हालातों में तेल लेने क्यों आएगा? आपने उस फॉर्च्यूनर वाले के विरुद्ध एफआईआर क्यों नहीं किया? आपने उस ट्रक ड्राइवर की मदद क्यों नहीं की? आपने सराय थाना में प्राथमिकी क्यों नहीं दर्ज कराई कि आपके पेट्रोल पंप पर किसी बेकसूर ट्रक ड्राइवर को एक रसूखदार पैसे वाले लोगों के बाउंसर द्वारा किसी महिला के दिशा निर्देश पर मारा पीटा गया और जानलेवा हमला किया गया? पेट्रोल पंप के सम्मानित मालिक साहब, आप भी ये बताइए कि इस घटना के बाद ट्रक ड्राइवरों को आपके पेट्रोल पंप का बहिष्कार क्यों नहीं करना चाहिए? और अभी भी आपको लगता है कि इस ट्रक ड्राइवर के साथ जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है और आप अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपके पेट्रोल पंप के सामने जाकर एक लिखित रिपोर्ट दर्ज करवाइए, क्योंकि आपके पेट्रोल पंप के सामने ही थाना है। जिस तरह से इस ट्रक ड्राइवर को गाड़ी से खींचकर नीचे उतारा गया, आप अपनी तस्वीर में देख सकते हैं कि अगर उसका टांग टूट जाता तो अपंग हो जाता। उसके परिवार का भरण पोषण कौन करता? कौन उसके घर को पालता? कौन उसके बच्चे को पालता? इस फॉर्च्यूनर वाले मालिक या आप करते, क्योंकि तेल लेने के लिए वो आपके पेट्रोल पंप पर आया था और तेल बेच के आप मुनाफा कमाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, धंधा कर रहे हैं, मुनाफा तो कमाते ही है ना सर। अपने पेट्रोल पंप के कैंपस में किसी भी कस्टमर का हिफाजत कैसे करना है ये आपको आना चाहिए ना। मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की जरूरत है कि हाँ, अभिषेक श्रीवास्तव या फिर देशवा ट्रांसपोर्ट आपको बताएगा कि आपको हिफाजत कैसे करनी है। और देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज वैशाली के पुलिस प्रशासन से यह मांग करता है कि उस ड्राइवर का जानलेवा हमला जो किया गया, जान लेने की प्रयास जो किया गया, उस घटना में संलिप्त फॉर्च्यूनर में मौजूद सभी लोगों के विरुद्ध सख्त से सख्त धाराओं में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, ताकि बिहार के सभी आम और खास जनता को यह संदेश जा सके कि पुलिस प्रशासन नीचे के स्तर पर भले ही किसी के प्रभाव में आ जाती हो, लेकिन ऊपर जो कप्तान बैठा है वो किसी के साथ गलत नहीं होने देगा। बिल्कुल बेदाग और स्वच्छ और न्यायप्रिय है। इस खबर को यहीं छोड़े जाते हैं। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा
और हमारे देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज के फेसबुक पेज को अभी तक आपने अगर फॉलो नहीं किया है तो कृपया करके फॉलो कर लीजिएगा। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि अधिकार की रक्षा के लिए आप खुद ही लड़ सकते हैं, और अधिकार की रक्षा के लिए हमारे पेज को भी फॉलो कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और एक बात मैं फिर कह रहा हूं कि आप अपनी हक की लड़ाई हमारे साथ मिलकर लड़िए। भगवान भी कहते हैं कि हर जगह मैं नहीं आऊंगा, आपको अपने हिस्से की लड़ाई खुद लड़नी होगी। अपने साथ हो रहे अत्याचार, घुसखोरी, मारपीट की घटनाओं को अगर आप सह रहे हैं तो आपसे निवेदन है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप सहे, अपने जीपीएस मोबाइल कैमरा से बनाए एक वीडियो और हमारे न्यूज चैनल के पास भेजिए। व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे चल रहा है, उस व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए और समाधान आपकी समस्या होगी और समाधान का एक छोटा सा प्रयास हमारा होगा। चलिए, देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज देख रहे हैं आप, बहुत बहुत शुक्रिया।